गलत काम कर कल पर छलिए मुँह दाबि के लऽ गेलै चिचिया छलिए तो मुँहे पर मारे छलै। मेरे बहन के साथ बलात्कार किया, मेरे को बोला मार देंगे। तभी मिलेगी जब जो है मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। बोला नहीं बचूंगा, बेहोश हो चुका था। आसपास में तो कभी हो जाती थी, इस गांव में ना घटी थी। इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के ललमनिया क्षेत्र के अंतर्गत हूं और इस गांव में जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 22 जून को एक घटना घटती है। एक महादलित बच्ची के साथ 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और आपको मैं बताऊं कि अभी तक उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि उसमें से एक आरोपी नवीन यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। भाई ये आरोप लगा रहा है कि उसके बहन के साथ जो गलत कुकृत्य किए गए उसके 2 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी को आपको मैं बताऊं कि नवीन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस मामले में भी पूरी एक तरीके से ट्विस्ट है जिसकी आगे चर्चा मैं करूंगा। आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें। पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं जो पीड़िता के भाई ने जारी किया है। इस वीडियो को सुनिए और ये देखिए कि उस पीड़िता के भाई ने आरोप लगाए हैं कि कैसे उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जबकि होना यह चाहिए था कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मिले और उस न्याय के लिए जो है उसने ये वीडियो रिलीज किया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए कि उसके भाई ने क्या आरोप लगाए हैं यहाँ के शासन प्रशासन पर। नवीन यादव, विमल यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब हम लोग ये बचाने के लिए थे, मेरे को बोला मार देंगे, ऐसे कर दूंगा। जो मेरे बहन के साथ बलात्कार किया इसको सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव का सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव और नवीन यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब मेरे बहन कल पे आया तो इसको मुँह कान दाब कर बाड़ी में कहीं पर लेकर चला गया। जब हम लोग गया तो धमकी दे दिया। जब तापने गया अपना बहन को तो बहुत ब्लड निकल रहा था। जब हम बीरपुर हॉस्पिटल में लेके भागा तब खुटाना जाके खुटाना में रिपोर्ट आया तो सीधा चले गया मधुबनी में मेरे को अंदर नहीं जाने दिया था। जब हम लोग के डर हुआ, मेरे को डर हुआ, चारों को तो फोन आ रहे थे। जब हम भाग गया और मेरे पापा सब लोग को धमकी दे दिया था। ये विमल यादव, नवीन यादव, विमल यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब हम लोग ये बचाने के लिए थे, मेरे को बोला मार देंगे, ऐसे कर दूंगा। जो मेरे बहन के साथ बलात्कार किया इसको सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव का सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव और नवीन यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब मेरे बहन कल पे आया तो इसको मुँह कान दाब कर बाड़ी में कहीं पर लेकर चला गया। जब हम लोग गया तो धमकी दे दिया। जब तापने गया अपना बहन को तो बहुत ब्लड निकल रहा था। जब हम बीरपुर हॉस्पिटल में लेके भागा तब खुटाना में रिपोर्ट आया तो सीधा चले गया मधुबनी में मेरे को अंदर नहीं जाने दिया था। जब हम लोग के डर हुआ, मेरे को डर हुआ, चारों को तो फोन आ रहे थे। जब हम भाग गया और मेरे पापा सब लोग को धमकी दे दिया था। ये विमल यादव और जिसी धमकी की वजह से उसे अपने बहन के, जबकि इस हालात में अपने परिवार के साथ होना चाहिए था, वो आरोप ये लगा रहा है कि उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। यही वजह है कि इस पूरे हालात में अपने परिवार के साथ ना होकर के, अपने बहन के साथ ना होकर के वो इस वक्त घर से दूर कहीं छिपा हुआ है। और ये आरोप लगाया जा रहा है, वो बार बार इस वीडियो में कहा जा रहा है कि देखिए उसे जान का खतरा है। और लगातार वो प्रशासन से, जो यहाँ की सरकार है उससे, प्रदेश सरकार से मांग कर रहा है कि उसे न्याय मिले, उसके बहन को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। यह वीडियो दिखाता है कि नीतीश सरकार में जो सरकार ये लगातार दावा करती है कि उसकी सरकार महादलितों के लिए काम करती है, उसकी सरकार यहाँ के जो है बेहतर शासन व्यवस्था के लिए काम करती है, उस सरकार के, उस प्रदेश सरकार के शासन में यहाँ पर एक महादलित परिवार को न्याय के लिए जो है वो उसके बेटे को आप देखिए कि घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
बल्कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी के हालात क्या हैं, मैं इस पूरी घटना की जानकारी बताऊंगा, लेकिन जो यहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। और आपको मैं जो दृश्य दिखा रहा हूं, आप ये देखिए कि ये पीड़िता का जो है वो जो 16 वर्षीय जो पीड़िता है जिसके साथ बलात्कार किया गया, ये उसका घर है। तो आप ये समझिए कि जो उसकी माली हालत क्या है और क्या घटनाक्रम है, आपको मैं पूरी तफसील से बताता हूं। और ये आप देखिए, ये देखिए, ये पीड़िता का घर है और आप ये देख सकते हैं कि महादलित परिवार की जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति किस तरह की है, और उससे अंदाजा लगाइए कि उसके घर की स्थिति क्या है। आप ये देख सकते हैं कि अभी मानसून की स्थिति है, और ये आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे जो परिवार है उसे रहने के लिए ठीक से घर नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा मोटा किसी तरीके से उन्होंने घर बनाया हुआ है, और आप ये देखिए कि किस तरह की जो है ये ईंटें से घेर करके किसी तरीके से ये जीवन यापन कर रहे हैं। आप ये घर देख सकते हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस परिवार की, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है ये देखिए। और इस पूरे परिवार के साथ जो है जो आरोपी हैं, उन आरोपी ने जो है इसके साथ बलात्कार किया, और ये घटना जो है वो देर रात की बताई जा रही है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जिस वक्त मैं पहुंचा हूं उस वक्त जो पीड़िता और उसके पिता को स्थानीय पुलिस जो है, जो ललमनिया थाना क्षेत्र है उसकी पुलिस जो है अपने आला अधिकारी के पास, अपने उच्च अधिकारी के पास लेकर जो ये लोग गए हैं। इस वक्त हमारे पीड़िता है या उसका परिवार है उससे हमारी मुलाकात या बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो उस वक्त के जो यहाँ के उनके स्थानीय जो पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं और पूरे मामले की जो है वो जानकारी जुटाते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर साथी। आप इनके पड़ोसी हुए? हाँ जी। क्या है पूरा मामला? तो लड़की के करीब 7:30-8 के बीच में लड़की के वो घर में चावल चढ़ाया था ये चूल्हा पे। वो लड़की चावल ढोने गया वहाँ पे, विमल यादव ललमनिया के था। वो पहले से ट्रैक्टर चलाता था, इस रोड में नदी था तो ट्रैक्टर चलाता था, बालू के काम करता था। तो वो लड़का पहले से वो लड़की से देख रेख करता था रोड पर से। तो लड़की के जैसे आप कितना तारीख था वो मैं ध्यान में नहीं रखा, 22 जून 22 जून का था। ये बगल में किसी के कल था, चापाकल, उसमें प्लास्टर था, उसमें हम लोग सिक्का है ना वो चिपका रहा था। वो सिक्का चिपकाने के बाद एक बूढ़ी ने बोला ये लड़की नहीं बचेगा। जब तक वो रेप होके आ चुका था आंगन में, वो लड़की नहीं बचेगा। लड़की गया हमारे आंगन के बगल में, वहाँ से मैंने वो बूढ़ी के बात सुन के हम लोग घबरा गए। 2 बंदा था, मनीष राय था, हम थे, एक और लड़का था। हम दोनों सिक्का चिपका रहे थे। तो वहाँ पे आया तो वो एक बूढ़ी ने बोला ये लड़की नहीं बचेगा। तो मैं बोला क्या हो गया? तो हम लोग घबरा गए। तो मैं ऐसे चोरबत्ती बाहर के आया ना, तो देखा लड़की के ब्लड जा रहे हैं। कहाँ रखे थे लड़की को जब उसको घटनास्थल से कौन लेकर के आया? अब वो नहीं पता सर। हाँ। लड़की खुद चल के आया या वो लड़का छोड़ के गया विमल यादव, वो हम लोग नहीं देखा। अच्छा। लड़की जब कोहर के जैसे धीरे धीरे जा रहे ना, बोला नहीं बचूंगा, बेहोश हो चुका था। वो लड़की के पूरे ब्लड चला गया था शरीर से, पूरे आंगन में, पूरे घर में, सारे जगह फैल गया था। तो जैसे हमको वो ये लड़की को जो है जब आप लोगों ने देखा तो लड़की अपने आंगन में, ये जो आंगन है, हाँ, यहाँ पर जो है वो बेहोश लेटी हुई थी। लेटी हुई नहीं थी, वो चल रहा था थोड़ा, अच्छा। जैसे थोड़ा चल रहा था। बहुत बुरी हाल था उनका। हाँ। बुरी हाल था। तो उसके पूरे ब्लड से कपड़ा भीगा हुआ था, पूरे ब्लड से। तो लड़की जैसे मैंने आ रहा हूँ तो सारे टॉर्च मार के तो सारे जगह ब्लड ही ब्लड। तो हम लोग उन लड़की के पूछा भी तो लड़की कुछ बताने के लायक नहीं था, नहीं बोल पा रही थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। हाँ जी, पूरे स्थिति उनका खराब था, बोल नहीं पा रहा था। तो हम लोग बोले पहले टेम्पू बुलाओ। टेम्पू बुलाया फ़ोन करके। तो हम बोले हम तो आदमी हैं तो हम तो नहीं गए, हम अपने वाइफ के साथ उनको भेजा है डॉक्टर के पास, मेरे बीवी के साथ। 1-2 लड़का भी गया था उनके साथ। तो डॉक्टर बताया उनके साथ गलत काम हुआ है, रेप हो चुका है। तो लड़की बताया वहीं पे विमल यादव था, ललमनिया के विमल यादव था। उस शाम को नवीन यादव के साथ आया था मोटरसाइकिल पे, विमल यादव चला रहा था गाड़ी।
तो उस टाइम में वो लड़की एक ही आदमी का नाम बता रहे हैं, बोला है विमल यादव ही था। वो नवीन यादव के साथ वो मोटरसाइकिल पे शाम को मैं देखा था, वो नदी गया था वो, इतना ही हम देखे हैं। उसके बाद कल उसको दरोगा है थाना से फोन कर दिया, 100 नंबर कॉल कर दिया। 100 नंबर कॉल करने के बाद ललमनिया थाना कॉल किया। उसके बाद ललमनिया थाना वाला आया तो वो लड़की के गाड़ी में बिठा के खुटौना भर्ती किया। खुटौना में भर्ती नहीं लिया तो खुटौना सरकारी अस्पताल में, हाँ जी, उसमें भर्ती नहीं लिया तो वो मधुबनी सरकारी सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है सर। मतलब ये है कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि जो खुटौना में यहाँ पे जो है, अब ये गांव है, यहाँ से करीब जो है आपको 10 किलोमीटर की दूरी पे एक खुटौना है जो सरकारी अस्पताल है, प्राथमिक अस्पताल है। वहाँ पे उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि वहाँ से उसको रेफर मधुबनी जिला कर दिया हाँ गया। उसको सदर अस्पताल रेफर कर दिया है, FIR कर दिया गया। हाँ जी। अब कैसी हालात है? अभी तो खैर बात ठीक ही है सर, ऐसे तो उनको थोड़ा कमजोरी है, मैंने अभी जो है अभी थोड़ा ठीक है, अभी पहले से इलाज कराने से थोड़ा सा बेहतर। अभी वो आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है सर। जो उनके साथ आया था मेन आदमी था वो गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, नवीन यादव को गिरफ्तार किया गया है। हाँ जी। तो क्या नवीन यादव भी जो है बलात्कार के का जो आरोपी है? सर वो तो हम नहीं जानते हैं, हाँ। लेकिन विमल, ये लड़की बता रहे हैं एक ही आदमी का नाम, विमल यादव। लेकिन उसके भाई ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें दोनों का नाम बता रहा है, वो नवीन यादव और विमल यादव का। अब वो तो हम नहीं जानते हैं सर, इतना ही जानते हैं उसको हॉस्पिटल ले गया, वो लड़की इतना बताया तो हम तो यही बता रहे हैं सर। लेकिन आया था उनके साथ। हाँ। माने नवीन यादव जो जिसको गिरफ्तार पुलिस ने जो है हाँ गिरफ्तार किया है, वहाँ वो जो है जो मुख्य आरोपी है जो है विमल यादव, उसके साथ जो है वो इस गांव में आया हुआ था। हाँ, उनका ड्राइवर है सर, उनका ड्राइवर है नवीन यादव का। अच्छा, जो जिससे गिरफ्तार किया है पुलिस ने उसका ये ड्राइवर है। हाँ विमल यादव। हाँ जी, जिसने ये पूरे घटना को जो है ये बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। हाँ जी, उनके साथ ही आया था उस दिन। तो इस गांव में उसका कैसे आना जाना था? कैसे ये गांव, ये तो इस गांव का है नहीं, ये जो आरोपी है। ललमनिया हम लोग के पंचायत है सर, तो ये ललमनिया ये थोड़ा ही दूर लगता है, कितना किलोमीटर है। बालू के काम चलता है नदी में, ट्रैक्टर वाला आना जाना लगाए रहता है, रात को सोने नहीं देता है, दिन के सोने नहीं, तो पूरे रात चलता है, उनका बालू के काम चलता था। ये जैसे कोई लफुआ आ गया, कोई लुच्चा आ गया, ट्रैक्टर वाला लेडीज के छेड़ता है, जैसे लड़की के ऊपर नजर उठा के चलता है, इसी की वजह से ये काम हुआ है सर। इसका माने इस तरह की घटना पहले भी गांव में ये करता था, ये छेड़छाड़ पहले दूसरे बंदा वो भी करता होगा, हम तो बाहर रहते हैं सर। आए तो पता चला है ट्रैक्टर चलता है, ऐसे लुच्चा आता है, ऐसे लफंगा आता है, ऐसे लड़का लोग है, ऐसे घटना कभी नहीं हुआ है। ये लड़की के साथ बहुत बेरहमी से गलत हुआ है सर। देखिए, ये जिसकी बात कर रहे हैं और जिस 16 वर्षीय महादलित बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना घटी है वो अत्यंत जो है आप क्रूर है। आप अंदाजा लगाइए कि जो यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय लोग बता रहे हैं, क्योंकि जो जब ये घटना घटी और घटना की जानकारी मिली तो वो उन चंद लोगों में से है जिन्होंने उस पूरी लड़की को, उनके परिवार को संभाला और उन्हें जो है अपनी पत्नी के साथ भेजा ताकि जो है उसका बेहतर इलाज हो सके। जो जिसकी बात ये कह रहे हैं, आपको एक मैं दृश्य दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये जो है पीड़ित परिवार है, ये महादलित परिवार है। अगर जातिगत बात करें तो ये मुसहर जाति से लड़की आती है और आप ये देखिए कि उसके घर की क्या दयनीय स्थिति है और उस परिवार के पर जो है एक तरीके से जो है आप आफत कह सकते हैं जो है एक बनकर आई जो है घटना, जो है ये पूरी घटना घटी है। आप ये देखिए कि क्या स्थिति है और इधर देखिए जो घटना घटी है, आप ये देखिए जो बताया जा रहा है कि ये जब है यहाँ से इधर पीछे जो है जो बगीचे में जो है उस लड़की के साथ जो है वो बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। वो 22 जून की घटना है। एक बात और जो ये तमाम लोग जो बता रहे हैं वो ये कि लड़की जो है, जो पीड़िता है, जिसके साथ बलात्कार किया गया है, जिसके साथ कुकृत्य किया गया है, वो खाना बना रही थी और चूंकि मानसून है, बारिश का समय है तो अंदर ही ये खाना बनाती हैं। और आप ये देखिए, ये बताया ये जा रहा है कि जो लड़की बता रही है, जो पीड़िता बता रही है, वो ये बता रही है कि ये इस चापाकल पे, मतलब यहाँ चापाकल बोलते हैं इस स्थानीय भाषा में, यहाँ पर वो आप ये देखिए कि वो इस चापाकल पर वो आई थी, यहाँ पर वो चावल धोने के लिए आई थी।
क्योंकि वो खाना बनाने की तैयारी में थी और इसी चापाकल पर वो आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि और आप ये देखिए पूरा खुला इलाका है, इधर पूरी तरीके से खुला इलाका है और जो आरोपी है वो पहले से ही इस गांव में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था और इस इलाके में वो आता जाता था। तो उसने जो है उस लड़की की लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर उसने जो विमल यादव है उसकी पहचान कैसे की। तो स्थानीय लोग का बताना है कि यहाँ से चूंकि बगल में नदी है और अवैध तरीके से जो इस ललमनिया क्षेत्र में जो नदी है वहां से बालू का अवैध खनन करता था और एक तरीके से इस पूरे इलाके के लोग त्रस्त थे। इस तरह की छेड़खानी की घटना होती रहती थी। इस तरह की जो है बात यहाँ भी निकल करके आ रहा है। लोग जो है वो ट्रैक्टर चलाने से पूरे त्रस्त थे, ये बात लोग यहाँ पे कह रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और हम जानते हैं इस पूरे घटना के बारे में उनका क्या कहना है। वाह, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भोला राय है। भोला राय है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 80 की 82। 80-82 साल के हैं आप। इस गांव में 80-82 साल से रह रहे हैं। हाँ। कभी इस तरह की घटना घटी क्या? ना, कभी ना घटी थी सर। इस तरह आसपास में तो कभी हो जाती थी, इस गांव में ना घटी थी। इस गांव में इस तरह की घटना नहीं हुई थी। से बच्ची के साथ 22 जून को जो घटना घटी है वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि पूर्व विधायक जेडीयू के लक्ष्मेश्वर राय यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा जितने भी महादलित संगठन के या दलित संगठन के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके अलावा मैं बताऊं कि एसडीपीओ प्रभात कुमार है, वो भी पीड़िता के घर पर आ चुके हैं और उन्होंने जो है यहाँ के स्थानीय जो थाना प्रभारी है उनको उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित के परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो सुरक्षा अभी तक नदारत है। अभी मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं और आप ये देख सकते हैं कि यहां पर अभी पीड़िता और उसके परिवार के लोग यहां नहीं है, उसके पिता यहां नहीं है। और वो अभी जो जानकारी हम तक मिल पाई है वो ये है कि जो ललमनिया ओपी के जो थाना प्रभारी है उन्हें जो है जो सीनियर अधिकारी है उनके पास लेकर के गए हैं। हो सकता है कि लड़की का से पूछताछ को हो या फिर उनसे उसका बयान दर्ज कराया जा सके। लेकिन इस पूरे घटना का एक दुखद पहलू यह है कि अभी तक जो महादलित का जो परिवार है ये उस परिवार को किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिली है। आप ये देख सकते हैं किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह का अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, जो अत्यंत जो है इस तरह की घटनाओं में मुआवजे का जो है ऐलान किया जाता है। तो दो बातें हैं जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, दूसरी बात यह है कि उसे मुआवजा मिले, ये यहाँ के लोग ये चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये जो है तीन प्रमुख बिंदु हैं जो इसको लेकर के यहाँ के लोग जो है लगातार कह रहे हैं। और इस घटना को लेकर के वो बहुत ही जो है एक तरीके से आहत है कि इस गांव में कभी भी ये कलंक कथा नहीं लिखी गई थी जो लिखी गई है यहाँ के आरोपी जो है, जो विमल यादव है, जो मुख्य आरोपी है उसके द्वारा। दूसरी बात यह है कि आज के अखबार में आपको बताऊं कि अलग अलग अखबारों में एक खबर छपी है कि नवीन यादव को गिरफ्तार किया गया है। नवीन यादव का मतलब यह है कि जो मुख्य आरोपी विमल यादव है, जो ड्राइवर का काम करता था, उसका वो मालिक है और वो पैक्स का अध्यक्ष भी है। विमल यादव को गिरफ्तार किया गया। उसमें एक ट्विस्ट है, एक टर्निंग पॉइंट ये है कि आपको बताऊं कि दैनिक भास्कर की खबर ये बताती है कि जो एसडीपीओ है प्रभात कुमार जो शर्मा है, उन्होंने ये कहा है कि जो नवीन यादव की गिरफ्तारी किसी और मामले में हुई है। नवीन यादव पर इससे पहले एसएसबी और स्थानीय पुलिस पर जो है आपको बताऊं कि के साथ जो है के पर पथराव का भी आरोप है। जो दैनिक भास्कर की अगर खबर को माने तो नवीन यादव को गिरफ्तार उस मामले में किया गया है। लेकिन यहां विरोधाभास ये है कि जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं गुलाम सरवर, उनका यह कहना है कि नहीं, नवीन यादव की गिरफ्तारी जो है आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में घटना घटी इस पूरे जो रेप कांड है उसको लेकर के हुई है। तो ये एक तरीके से विरोधाभास है, दो तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो इस पूरे मामले में जो सीनियर अधिकारी हैं उसको साफ करना चाहिए कि नवीन यादव की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में क्या वो संलिप्त था या नहीं था, इस पूरे रेप कांड में क्या वो शामिल था या नहीं था, महादलित बच्ची के साथ अत्याचार में वो शामिल था या नहीं था। इस पूरी बात को लेकर के जो है अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जी नमस्कार, मैं लोखा से बोल रहा हूँ, द इंडिया प्लस न्यूज से पंकज। ये कोई गिरफ्तारी हुई है क्या अभी उस केस में? किसकी गिरफ्तारी हुई है? नवीन यादव की। अच्छा, ये जो आरोपी जो विक्टिम है उसने नाम लिया था क्या इसका? हाँ, अपराधमिकी है, इसमें नहीं दिया था नाम, फटवार मैंने बाद में अपराधमिकी में आया।
अच्छा, इस साजिश में ये भी शामिल था? हाँ। अच्छा, तो कुल मिला के कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, एक आदमी का तो नाम बताई है, लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ। अच्छा, और ये एक आदमी का राजनीति के तहत लोग बता रहा है, गांव घर का लोग, हाँ, तो इसलिए जो मिला उसको पकड़ लिए। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो उस पर FIR मैंने उसको अभी आगे भेज रहे हैं क्या? कि अभी आपके पास नहीं है थाने में? चला जाए जेल के, हमें पास क्या करेगा, कोर्ट गया, कोर्ट से जेल जाएगा बाहर। और इसको लेकर के जो है कहीं विरोधाभासी बयान जो है जो स्थानीय पुलिस है, जो ललमनिया OP के जो थाना प्रभारी है उनके, और जो भास्कर की जो खबर है, दैनिक भास्कर की जो खबर है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो विरोधाभास है। दूसरी बात यह है कि तमाम लोग जो हैं इस पूरे घटना को लेकर के स्थानीय लोग आहत हैं। इतना ही नहीं, जो यहाँ का समाज है वो पूरा आहत है। तो लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते हैं कि वो उनकी सरकार महादलित के लिए काम करती है, उसके इलाके में जो है उनके यहाँ जो है राज्य में शासन और प्रशासन है। मिथिला की धरती पर जो ये कलंक कथा लिखी गई है इस गांव में, ये नीतीश कुमार की शासन जो व्यवस्था है उस पर एक जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। क्योंकि अभी तक 22 जून की ये घटना है और आज मैं आप बताऊं कि ये 1 जुलाई की आज ये रिपोर्टिंग हो रही है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं और अभी तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जा चुका है। आपको मैं दिखाता हूं कि जो जानकारी मिल पा रही है कि जो बयान अभी तक जो अखबारों में आए हैं, या जो आप देख सकते हैं जो अलग अलग अखबारों में पढ़ रहे हैं, या फिर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, उसके हिसाब से इस चापाकल पर ही इस यहाँ पर जो है लड़की जो बयान दिया है, जो जानकारी अब मिल पा रही है, उसके मुताबिक लड़की यहीं पर चावल धो रही थी और यहीं पे जो आरोपी हैं विमल यादव ने उनका पीड़िता का मुंह दबाया और उसे जो है उठा करके आपको मैं दिखाता हूं कि ये देखिए कि ये पीड़िता का घर है और आप ये अंदाजा लगाइए, ये देखिए ये बगल में तालाब है और इस रास्ते होकर ही आपको मैं दृश्य दिखाता हूं कि यहां से होते हुए जो जानकारी मिल पा रही है कि उसे इसके पीछे जो है पूरा एक तरीके से यहां पर बगीचा कहते हैं स्थानीय भाषा में, और इस पूरे करीब 500 मीटर की दूरी पर ले जाकर के जो है 16 वर्षीय पीड़िता के साथ जो है बलात्कार किया गया और उसके साथ अत्याचार किया गया। हालात इतनी बुरी थी, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो जब यहाँ पर जब पीड़िता को घर में लाया गया, ये कौन लेकर के आया इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि हम अभी पीड़िता का बयान नहीं ले पाए, क्योंकि वो अभी नहीं है। स्थानीय पुलिस उसे फुलपरास लेकर के गई है, तो ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर घटना स्थल से अपने घर तक पीड़िता कैसे आई। इस बात की जानकारी हम आपको पुष्ट तौर पे, पक्का तौर पे नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि ये घटना को जो है यहाँ से जो जानकारी मिल पाई है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, पीड़िता के घर से 500 मीटर की दूरी पर जो है उनसे जो है इस पूरे कुकृत्य को किया गया। और इस बात की जानकारी जो है तमाम अलग अलग जो प्रशासन है या फिर जो अखबारों के माध्यम से, स्थानीय लोगों के माध्यम से जो जानकारी है वो मिल पाई है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा एक सुनसान इलाका, सन्नाटा, और जो है कहीं न कहीं ये एक तरीके से सुनियोजित जो है साजिश लगती है, घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे घटना को लेकर के एक बात मैं बताऊं आपको कि आप ये देख सकते हैं कि ये पीड़िता का घर है और आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे बिहार में महादलितों की क्या स्थिति है, इसके बारे में आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बात ये कहा जा रहा है कि पीड़िता का परिवार जो है वो सिर्फ उसके पिता हैं, वो दिहाड़ी मजदूर हैं। दूसरी बात ये है तो उसकी माँ उसके साथ, बच्ची के साथ माँ नहीं रहती है, माँ नहीं है लंबे समय से। वो उनके बारे में जो पूरी जानकारी ये है कि बच्ची अकेले रहती थी, उनके पिता जो हैं आपको मैं बताऊं कि वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे और उनके भाई छोटे छोटे हैं। आपको मैं दिखाऊं कि उनके 2 छोटे छोटे भाई हैं, एक आप ये देख सकते हैं, हालांकि आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि जो पीड़िता है अपने परिवार में सबसे बड़ी है और उसके 3 भाई हैं। 3 भाई में से एक भाई जो इन पूरी घटनाओं से इतना आहत है, और या दूसरी बात ये कही जा रही है कि उसे इस तरह की धमकी आरोपी के द्वारा दिया गया कि उसे ये अपना गांव छोड़ करके कहीं बाहर जो है छुप कर रहने को मजबूर है। और आप ये देखिए कि ये उस पीड़िता के 2 छोटे भाई हैं जो इस पूरे घटना को, शायद इसे ये भी नहीं मालूम कि उसके परिवार पर या उसके बहन के साथ जो है किस तरह की जो है वारदात को अंजाम दिया गया है, या फिर यूं कहें कि उसके बहन के साथ किस
किस तरह का गलत काम किया गया है, शायद इसे इस बात का जो है की जानकारी नहीं है। फिर भी हम पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें कुछ मालूम है इस पूरे घटना के बारे में। कुछ मालूम है? अपने बहन के बारे में कुछ मालूम है? कौन लोग किया, कहाँ पर है? ललमनिया में है। कुछ मालूम है? क्या कहना है? घर में नहीं थे जब बहन खाना बना रही थी? कॉल पर पानी चला रहे थे, उस वक्त घर में थे? हाँ। ये लोग कहाँ था? उस वक्त तुम घर में थे? नहीं, उस वक्त घर में नहीं थे। कहाँ थे तुम? वो खता का इधर थे। अच्छा, खेलने के लिए गए थे। तो ये इसका छोटा भाई है। तो ये इस पूरे घटने की बात ये है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त ये पीड़िता जो है वो अकेली थी घर में, और इनके दो छोटे छोटे भाइयों को आप उस वक्त ये नहीं थे। तो ये पूरे घटना की आपको जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, और इस पूरे घटना में एक बड़ी सवालिया निशान जो है प्रशासन को लेकर के है। दूसरी एक मानवीय बात ये है कि उससे बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। दूसरी बात ये है कि उसे जल्द से जल्द मुआवजा मिले। और तीसरी बात, हम आपको वो वीडियो दोबारा से सुनाते हैं जिसमें उसका जो भाई है, पीड़िता का भाई, ये कहता है कि वो गैंग रेप की बात कह रहा है, जबकि पुलिस जो है इस बात को लेकर के अभी इस पूरे विरोधाभास है इसको लेकर के। आपको मैं दोबारा से वो वीडियो सुनाता हूं, आप उस वीडियो को सुनिए और देखिए कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। नवीन यादव, विमल यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब हम लोग ये बचाने के लिए थे, मेरे को बोला मार देंगे, ऐसे कर दूंगा। जो मेरे बहन के साथ बलात्कार किया इसको सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव का सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव और नवीन यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब मेरे बहन कॉल पे आया तो इसको मुँह कान दाब कर बाड़ी में कहीं पर लेकर चला गया। जब हम लोग गया तो धमकी दे दिया। जब तापने गया अपना बहन को तो बहुत ब्लड निकल रहा था। जब हम बीरपुर हॉस्पिटल में लेके भागा, तब बीरपुर हॉस्पिटल लेके भागा, तब खुटाना में रिपोर्ट आया तो सीधा चले गया मधुबनी में। मेरे को अंदर नहीं जाने दिया था। जो हम लोग के डर हुआ, मेरे को डर हुआ, चारों को फोन आ रहे थे। जब हम भाग गया और मेरे पापा सब लोग को धमकी दे दिया था। ये विमल यादव, नवीन यादव, विमल यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब हम लोग ये बचाने के लिए थे, मेरे को बोला मार देंगे, ऐसे कर दूंगा। जो मेरे बहन के साथ बलात्कार किया इसको सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव का सज़ा मिलना चाहिए। विमल यादव और नवीन यादव मेरे बहन के साथ बलात्कार किया। जब मेरे बहन कॉल पे आया तो इसको मुँह कान दाब कर बाड़ी में कहीं पर लेकर चला गया। जब हम लोग गया तो धमकी दे दिया। जब तापने गया अपना बहन को तो बहुत ब्लड निकल रहा था। जब हम बीरपुर हॉस्पिटल में लेके भागा, तब खुटाना में रिपोर्ट आया तो सीधा चले गया मधुबनी में। मेरे को अंदर नहीं जाने दिया था। जो हम लोग के डर हुआ, चारों को फोन आ रहे थे। जब हम भाग गया और मेरे पापा सब लोग को धमकी दे दिया था। ये विमल यादव साथी जी हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो पीड़िता है, महादलित बच्ची जिसके साथ घटना घटी है, उसके ये पड़ोसी हैं। और आपको मैं दिखाता हूं कि उनका घर यहाँ से जस्ट आप देखिए कि 4-5 कदम की दूरी पर है। यहाँ पर आपको बताऊं कि ये इनकी तारीफ करनी होगी, इन्हें हौसला अफजाई करना होगा कि ये वो शख्स हैं जो इस पूरे परिवार के साथ हमेशा से खड़ा रहा। इनकी पत्नी पीड़िता के साथ हॉस्पिटल गई और तमाम घटना को उन्होंने इस परिवार को संभालने का काम किया। इस पूरे घटना की एक दुखद पहलू ये है कि इस पूरे गांव को, समाज को इस पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पीड़िता के साथ, चूँकि ये महादलित है, इन्हें जो जानकारी मिल पा रही है कि खाने के लिए क्या उपाय नहीं है। वो जब उनके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, माँ नहीं है, बेटी अकेले घर में रहती है, और जो
भाई है वो तमाम आप देखेंगे कि छोटे छोटे इनके भाई हैं, बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, 8-10 साल 12 साल की उम्र है उनके भाई की, तो वो इतना परिपक्व नहीं है कि वो बहन को संभाल सके अपने घर में। ऐसे परिवार में जब ये घटना घटती है तो आप ये देख, इस पूरे समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, तमाम आर्थिक मदद करनी चाहिए और सरकार को भी इसके लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो सिर्फ ये अकेले शख्स हैं जो लगातार बयान बता रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं, कोई और यहाँ पर लोग उपस्थित नहीं हुए। वो शायद इस पूरे घटनाक्रम में बोलने से कतरा रहे हैं, शायद उन्हें किसी चीज़ का डर हो, लेकिन ये निडर हैं और इस पूरे मामले को लेकर के इन्हें तारीफ करनी होगी। द इंडिया प्लस न्यूज़ इन्हें सैल्यूट करता है और ये कहते हैं कि अगर हमें जब सच्चाई है तो हम, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये इस तरह के जो आरोपी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। हाँ सर, हम तो शुरू से हम यहूदात के रहे हैं, हमको तो कोई डर नहीं है। हमारे भी बेटी है, उनका भी बेटी है, ये भी बेटी ही है, मेरा भी बेटी ही लगेगा, जात नहीं है उससे मतलब नहीं है, ये भी मेरा ही बेटी है। लेकिन उसको घटना ऐसे हुआ है ना, लेकिन हमको भी आंख से आंसू आने लगता है। ठीक है सर, आप क्या बताएं, अब उसके साथ इतना बुरा रेप हुआ है ना, वो लड़का अभी तक उसको इंसाफ दे दीजिए, हम यही बोलते हैं सर। कोई नहीं साथ दिया तो हम तो क्या करेंगे, हम तो शुरू से आ रहे हैं, शुरू से हम यही है। आपको मैं दिखाता हूं कि लड़की जो पीड़िता है, आप ये देखिए, ये जो चूल्हा है जहां पर वो खाना बना रही थी, आप ये देख सकते हैं कि ये चूल्हा जो है वो इसकी जो है लौ जो है बुझ चुकी है, चूंकि रात का वक्त था, जो पानी चढ़ा कर मैंने, और इसी चापाकल पर वो उस चावल को धोने के लिए आई थी। धोने के बाद जो है वहां पर वो जो है उसको खाना बनाया जाता। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले, लेकिन उससे क्या मालूम था कि जब वो चावल धोने के लिए चापाकल पर जाएगी तो उसके साथ जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। कुछ लोग और कुछ आप कहना चाह रहे थे अभी चीजों को? सर यही बोल रहे हैं, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, उनको कोई वो नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई सजा मिला, क्या कुछ तो मिलना चाहिए ना उनको। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी तक फरार है वो बंदा, क्या बोल सकते हैं। कुछ और भी यहाँ के युवा हैं, ये भी इसी गांव के हैं, रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार राय। पप्पू कुमार राय जी। मैं सबसे पहले आप द इंडिया न्यूज़ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप मेरे गांव में आए हैं इस कांड के लेके। तो ये कांड जो हमारे गांव में पहली बार हुआ कांड ऐसा हुआ है, और मैं ये इस कांड के बारे में बहुत हमारे गांव उत्साह भरा है कि हमारे बेटी का नहीं, पूरा समाज बेटी का ये कांड हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो आरोपी ऐसा काम किया है इसको जल्द से जल्द आप गिरफ्तार कीजिए। और मैं अभी कल मैं देखा हूँ न्यूज़ पे कि जो इसके साथ जो दबंग आदमी आया था नवीन यादव, उसको कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो व्यक्ति जो कांड किया है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, एक बात और है जो आपको मैं बताऊं कि जो यहाँ पे जानकारी मिल पाई है हमें कि जो मुख्य आरोपी है विमल यादव के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है ललमनिया का रहने वाला है। और दूसरी बात, एक बड़ी बात ये है कि ये शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। लेकिन इस तरह का लोग ये कह रहे हैं कि उसे अंदेशा नहीं था कि इस गांव से, चूंकि बगल में नदी है, वहां पे अवैध खनन होता था और ये जो है नवीन यादव का ट्रैक्टर चलाता था, वो नवीन यादव का ये ड्राइवर था और इस रास्ते से होकर ही यहां पर तमाम अलग अलग जगहों पर वो बालू गिराने का काम करता था। तो ये बात भी लोग कह रहे हैं कि एक शादीशुदा व्यक्ति जिसकी शादी रही हो और इस इलाके से वो जो है बालू गिराने का काम करता था, या कहें कि एक तरीके से बालू माफिया जो है। नवीन यादव के बारे में जो जानकारी मिल रही है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नवीन यादव जो है पैक्स अध्यक्ष है, बालू माफिया है और भी तमाम गतिविधियों में संलिग्ध है, और ये उसके लिए ये ड्राइवर का काम करता था। और इस तरह की कुछ लोग जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी गांवों में इस तरह के दिन रात ट्रैक्टर चलाने और लड़कियों को गलत नजरिए से देखने का जो है लोग इस पूरे मामले को लेकर के इससे पहले भी परेशान थे, लेकिन लोग जो है वो शिकायत नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि अगर पहले से इस तरह की किसी तरह की चेतावनी या किसी तरह का कदम पहले उठाया गया होता तो शायद इस गांव में ये घटना इस महादलित बच्ची के साथ नहीं घटती। तो यहाँ पर नेता आकर के आश्वासन दे गए, लेकिन और यहाँ के जो एसडीपीओ जो हैं वो भी आए थे,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। नीतीश सरकार लाख दावे करे कि यहाँ सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार है तो वो धरातल पे ग्राउंड पर दिखनी भी चाहिए। आज महादलित परिवार की जो पीड़िता जो है, अब उसकी का जो भाई है, वो आज वो बहन के साथ वो रहता, उसकी देखभाल करता और तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में वो अपने बेहतर तरीके से समझ बूझ करके आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता। लेकिन वो डर की वजह से और यहाँ पे जो आरोपी हैं उसकी डर की वजह से वो यहाँ से कहीं और है। और उसने जो वीडियो रिलीज किया है ये बताता है कि कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द इस परिवार को आर्थिक मदद करने, साथ ही मुआवजा देने की ज़रूरत है, ताकि इस परिवार के जो दर्द है जो है उसे कम किया जा सके। तभी मिलेगी जब जो है मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा और यही जो है पीड़ित का परिवार और पीड़ित का भाई यही चाहता है। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं कर रहा हूं ये गांव है जहां पर ये जो है पीड़िता का घर है, ये ललमनिया का क्षेत्र है, बिहार के मधुबनी जिले के ललमनिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।